आप सुन रहे हैं हार्ट ब्रेक हॉरर। और आज की कहानी तब की है जब मैं और मेरे 4 दोस्त अजय, राजू और मैं सूरज और हमारे साथ सोनिया और रीना भी थी। हम सब पिकनिक मनाने एक घने जंगल गए थे। हम 5 लोग थे, उनमें से 2 लड़कियां थीं और हम सुबह के 8 बजे मेरी गाड़ी से घर निकले थे। हम ओडिशा के घने जंगल की ओर जा रहे थे। हमें बहुत लंबा सफर तय करना था। कुछ देर बाद अजय ने कहा, भाई सूरज, कहीं राशन की दुकान मिले तो रोकना, जरा कुछ सामान लेना है। मैंने कहा, ठीक है यार। और हम सब बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे। करीब 1 घंटा गाड़ी चलने के बाद हम एक राशन की दुकान पर पहुंचे। मैंने कहा, भाई अजय, वो देखो, दुकान जाकर सामान ले लो। और सामान लेने के बाद हम सब जंगल की तरफ चल दिए। अब दोपहर के 1 बज रहा था और हम अब जंगल पहुंचने ही वाले थे कि मैंने देखा एक बाबा सड़क के किनारे खड़े हैं और गाड़ी रोकने का इशारा कर रहे हैं। मैंने गाड़ी रोक दी और पूछा, क्या हुआ बाबा जी? तो उसने पूछा, तुम सब इतने घने जंगल में कहां जा रहे हो? तो मैंने कहा, हम पिकनिक मनाने आए हैं। तो उसने कहा, देखो बेटा, दिन के समय तुम कुछ भी करो, लेकिन रात होने से पहले तुम सब यहां से निकल जाना। इस जंगल में रात के समय बहुत भयानक भयानक चीजें होती हैं जो मैं अपने मुंह से भी नहीं बता सकता। अगर तुम सबको अपनी जान प्यारी है तो रात में यहां मत रुकना। मैंने कहा, ठीक है बाबा जी, और मैं गाड़ी आगे बढ़ाने लगा। कुछ दूर जाने के बाद रास्ता खत्म हो गया और हम सब वहां से पैदल आगे बढ़ने लगे। सब लोग बाबा की बात को याद करके हंस रहे थे और बोल रहे थे, वह बाबा कितना डरा रहा था यार। तो मैंने कहा, किसी की बात का मजाक उड़ाना गलत है, यहां जरूर कुछ होगा, इसीलिए तो बाबा ने यहां रुकने से मना किया है। तो वे सब कहने लगे, तुम 1 नंबर के डरपोक हो। उसने डराया और तुम डर गए। 1 नंबर के तुम डरपोक हो। और हम सब अब अच्छी सी जगह देख के अपना टेंट लगाया और खूब मस्ती करने लगे। कुछ देर बाद शाम होने लगी। अब शाम के 5 बज रहे थे। तो मैंने कहा, अब जल्दी से सामान पैक करो, हमें 6 बजे तक इस जंगल से बाहर निकलना है। तो वे सब कहने लगे, हाँ निकल जाएंगे, बस कुछ देर और रुकते हैं। अब शाम के 6 बज रहे थे और हम सब वहां से निकल पड़े। हमें चलते चलते 1 घंटे से ज्यादा हो चुका था, लेकिन अब भी हम सब जंगल के अंदर ही थे। अब रात के 7 बज चुके थे। तभी मैंने कहा, हमें चलते हुए 1 घंटे से ज्यादा हो गया है, लेकिन हम अभी तक इस जंगल से बाहर नहीं निकले हैं। हमें आते समय तो इतना टाइम नहीं लगा था, कहीं हम रास्ता तो नहीं भटक गए? तो अजय ने कहा, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। हमने चारों तरफ टॉर्च मारकर देखा तो हम सच में रास्ता भटक गए थे। हम और भी घने जंगल के अंदर थे, चारों ओर कुछ नजर नहीं आ रहा था। तभी रीना ने कहा, यार अब हम क्या करेंगे, कैसे बाहर निकलेंगे यहां से? तो मैंने कहा, चलो आगे की तरफ चलते हैं, काश कोई गांव मिल जाए। और हम सब अब आगे की तरफ चलने लगे। कुछ दूर चलने के बाद अजय अचानक डर गया और डरते हुए कहा, यह क्या है? तो मैंने कहा, कहां? तो उसने अपना टॉर्च को उस तरफ दिखाते हुए कहा, इधर देखो। हम सब उस तरफ देखने लगे। जब हमने वह सब देखा तो हम भी डर गए। वहां एक आदमी का सर काट के रखा हुआ था और पूजा भी किया हुआ था। अब हम सबको बहुत ज्यादा डर लग रहा था। मैंने कहा, चलो यहां से जल्दी चलो। और हम वहां से भागने लगे। अब हम घने जंगल के बीच में थे। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब हम कहां जाएं। कुछ दूर जाने के बाद हमें एक महल दिखाई दिया। मैंने कहा, इतने घने जंगल में महल कैसे हो सकता है? तभी अजय ने कहा, मुझे लगता है यहां जरूर कोई रहता है। मैंने कहा, तुम्हें कैसे पता? तो अजय कहने लगा, वह देखो लाइट जल रही है। तो बाकी सब कहने लगे, चलो चलकर देखते हैं। और हम सब उस घर की ओर जाने लगे। पहुंचकर मैंने दरवाजा खटखटाया तो एक औरत ने दरवाजा खोला और हमसे पूछने लगी, तुम सब कौन हो और इतने घने जंगल में क्या कर रहे हो? तो रीना ने कहा, आंटी, हम पिकनिक मनाने इस जंगल में आए थे और हम सब जंगल में खो गए। हम सब आज रात के लिए रुक सकते हैं क्या? तो वह औरत ने कहा, हाँ क्यों नहीं, आओ अंदर आ जाओ। और हम सब अंदर चले गए। वह घर बहुत बड़ा था, बिल्कुल महल की तरह। जैसे ही हम अंदर आए, हमने देखा एक बूढ़ी औरत सोफे पर बैठी थी। तभी उस औरत ने कहा, इनसे मिलो, ये मेरी माँ है। तभी वह बूढ़ी औरत ने पूछा, ये सब कौन है बेटी?
तो उस औरत ने कहा, माँ, ये सब पिकनिक मनाने यहाँ आए थे और रास्ता भटक गए और आज रात यही रुकना चाहते हैं। तो हम सबको कहा, अरे बच्चों, यहाँ आओ और बैठो मेरे पास। और हम सब उस बूढ़ी दादी के पास जाकर बैठ गए। कुछ देर बाद हम सब अब बैठे बैठे बोर हो रहे थे, तो वह बूढ़ी दादी कहने लगी, तुम सबको कहानी सुनना पसंद है क्या? तो सब कहने लगे, हाँ दादी, हमें कहानी सुनना बहुत पसंद है। तो उस दादी ने कहा, तुम्हें आज एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जो आज से पहले ना कभी सुनी होगी और ना कभी सुनोगे। तुम सबको डर तो नहीं लगेगा ना? ये एक भूतिया कहानी है। तो मेरे सारे दोस्त कहने लगे, हमें डर नहीं लगता, आप सुनाइए। और वह बूढ़ी दादी ने कहानी सुनाने लगी। कहा, एक जंगल में एक औरत रहती थी जिसका बहुत बड़ा घर था और उसके पास सोना चांदी सब कुछ था और उसे एक गांव वाले से प्यार हो गया। लेकिन वह गांव वाला लड़का उससे प्यार नहीं करता था, वह किसी और लड़की से प्यार करता था। जब भी वह लड़का और लड़की छुप छुप के मिलते थे, उसे बहुत गुस्सा आता था। वह हर रोज उन दोनों को छुप छुप कर देखती थी। एक दिन उसे एक किताब मिली। उस किताब में काले जादू के बारे में लिखा था और वह लड़की काला जादू सीखने लगी और काले जादू से उसने उस लड़के को बस में किया और उससे शादी कर ली। कुछ दिन बाद उसने एक लड़की को जन्म दिया। वह हर रोज रात में काला जादू किया करती थी। एक दिन उसके पति को पता चल गया और वह घर छोड़ के चला जा रहा था। उस लड़की ने अपने पति को रोकने की बहुत कोशिश की, उसके सामने हाथ पैर भी जोड़े, लेकिन वह नहीं मान रहा था। तभी उसके पत्नी को गुस्सा आ गया और उसने उसके सर पे डंडे से जोर से मारा और उसका पति जमीन पर गिर गया। वह देखती रह गई। वह जमीन पर छटपटाते हुए मर गया। अब उसके पास सहारे के लिए एक बेटी ही बची थी। उसने उस लड़की का नाम कमला रखा और जब वह थोड़ी बड़ी हुई तो कमला को शहर हॉस्टल पढ़ने भेज दिया। जब वह बड़ी हुई तो उसने शहर में शादी करके अपने पति को घर ले आई। जैसे ही उसकी मां ने दरवाजा खोला और देखा, वह गुस्सा हो गई, लेकिन वह अब कुछ भी नहीं कर सकती थी, इसलिए वह चुप रही। कुछ दिन सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन वह लड़का रात में उठ के सोना चांदी रुपया सब कुछ चोरी कर रहा था और ये सब कमला ने देख लिया और कहा, तुम चोरी क्यों कर रहे हो? यानी कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो क्या? तुमने मुझसे पैसों के लिए शादी की थी क्या? तो लड़का कहने लगा, हाँ, मैंने तुमसे शादी पैसों के लिए ही की थी। ये सब सुन के वह अपनी मां को बुलाने लगी और उसे पैसे ले जाने से रोकने लगी। तो वह लड़का कमला के बाल पकड़ के बोला, चिल्लाओ और जोर से चिल्लाओ, लेकिन तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि तुम्हारी मां को तो मैं पहले ही मार चुका हूं। अब तुम्हारी बारी है। ये कहते हुए उसने कमला के सर को बार बार दीवार पर मारने लगा। कुछ देर बाद कमला मर गई और फिर उन दोनों के शरीर को उस घर के पीछे एक कुआं था, उसी में उन दोनों की लाश को ले जाकर डाल दिया और वहां से वह चला गया। कहानी सुनते सुनते हमें पता भी नहीं चला कि बाहर बारिश हो रही है। तभी अजय, राजू और सोनिया ने कहा, दादी, हमें बाथरूम जाना है। तो बूढ़ी दादी ने रास्ता बता दिया और वे तीनों वहां से बाथरूम की ओर चले गए। अब हम दोनों, रीना और मैं ही बैठे थे। तभी रीना ने पूछा, दादी, आपकी बेटी अभी तक नहीं आई? तो उसने कहा, शायद सो गई होगी। फिर रीना ने पूछा, आगे कहानी में क्या हुआ दादी? तो दादी ने कहा, बताती हूं, पहले उन सबको तो आ जाने दो। कुछ देर बाद वे सब आ गए और फिर दादी ने कहा, तो कहानी को अब आगे बढ़ाते हैं। और कहानी को आगे बढ़ाने लगी। कहा, कुआं में उन दोनों की लाश को डालने के बाद वह वहां से चला गया। उस दिन भी इसी तरह बारिश हो रही थी जैसे आज हो रही है और वे दोनों उस रात भूतनी बन गए। उन दोनों को मर्द लोगों से नफरत हो गई और जब भी उस जंगल में कोई रात के समय रहता है, उन सबको मां बेटी मिलकर मार देते हैं और खा जाते हैं। तभी मुझे कुछ शक सा हुआ और मैंने कहा, रीना, मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या तुम मेरे साथ बाथरूम चलोगी? तो रीना ने कहा, ठीक है, और हम दोनों बाथरूम जाने लगे। मैंने उसका हाथ जोर से पकड़ा था और जैसे ही हम बाथरूम के पास पहुंचे, हमने देखा मेरे तीनों दोस्तों की लाश पड़ी हुई थी। हम ये सब देख के डर गए और दौड़ के दूसरे कमरे में जाकर छुप गए। वे सब जो हमारे साथ बैठे थे, वे सब मेरे दोस्तों की आत्मा थी। अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया था। वह जो कहानी सुना रही थी, वह कहानी और किसी की नहीं, बल्कि वह उसकी और उसकी बेटी की कहानी सुना रही थी। अब हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ जोर से पकड़े हुए थे। तभी हमें कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। वह बोल रही थी,
कहाँ छुपे हो? छुपना बेकार है, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। और वह गाना गाने लगी और हंसती। कुछ देर बाद वह फिर से कहने लगी, तुम दोनों का भी खून पीऊंगी, बड़ा मजा आएगा। और फिर से गाना गाने लगती और हंसती। ये सब देख के रीना ने डर के मारे मुझे गले से लगा लिया। कुछ देर बाद आवाज बंद हो गई और हम दोनों शांत बैठ गए। कुछ देर बाद फिर से पायल की आवाज सुनाई देने लगी। अब हम दोनों और भी ज्यादा डर रहे थे। वह बिल्कुल हमारे पास वाली रूम में घूम रही थी। तभी रीना कहने लगी, शायद हम भी नहीं बचेंगे। ये बोल के रोने लगी। मैंने कहा, चुप हो जाओ, नहीं तो वह सुन लेगी। और वह चुप हो गई। कुछ देर बाद फिर से हमारे पास वाली रूम से गुजरी। वह बोल रही थी, एक बार तुम दोनों मिल जाओ, मैं तुम दोनों की भी सर काट दूंगी। ये सुन के रीना और भी घबराने लगी और डर से मुझे जोर से पकड़ रखी थी। और तभी मैंने देखा उस घर में एक सीक्रेट दरवाजा है जो नीचे की ओर जा रहा था। और हम दोनों उस कमरे के अंदर चले गए। वहां बहुत अंधेरा था, कुछ भी ठीक से नजर नहीं आ रहा था। और हम नीचे नीचे चले जा रहे थे। हम कहां जा रहे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी रीना कहने लगी, सूरज मुझे कुछ कहना है। तो मैंने कहा, बाद में। तो वह कहने लगी, बाद में मौका मिलेगा या नहीं मुझे नहीं पता, मुझे अभी कहना है। तो मैंने कहा, बोलो, क्या बोलना चाहती हो? तो वह कहने लगी, सूरज मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं, बहुत बार बताना चाहती थी पर बता नहीं पाई। आज अगर मर भी गई तो मुझे अब कोई गम नहीं। तभी मैंने कहा, हिम्मत रखो, हमें कुछ नहीं होगा। ये कहते हुए हम चले जा रहे थे। वह रास्ता अब गुफा की तरह लग रहा था। और कुछ देर चलने के बाद हमने देखा अब रास्ता खत्म हो चुका है और वहां से ऊपर जाने का रास्ता है। और हमने ऊपर के ढक्कन को उठाया तो हमने देखा ये वही जगह था जहां एक आदमी के सर को काट कर रखा गया था। और हम दोनों वहां से भागने लगे और अब हम दोनों काफी दूर जा चुके थे। तभी रीना ने कहा, सूरज अब मुझसे और चला नहीं जाएगा। तो मैंने कहा, ठीक है, तुम सो जाओ, जो होगा देखा जाएगा। अब जिएंगे तो साथ और मरेंगे तो साथ। और हम दोनों बजरंग बली का नाम लेकर सो गए। सुबह एक आदमी ने हमें उठाया। हम दोनों गांव के पास ही सोए थे और उठ के हमने अपनी सारी कहानी गांव वालों को बताई। और इस तरह हमारी जान बची थी। अब रीना मेरी पत्नी बन चुकी है और हमारे 2 बच्चे भी हैं। तो हमारी कहानी आप सभी को कैसी लगी, एक कमेंट करके जरूर बताएं।